नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी की चुनाव एक्सप्रेस में और मैं हूं राजेश शर्मा। ये चुनाव एक्सप्रेस आपके लिए लेकर आई है लोकसभा चुनाव 2024 की गहमा गहमी से जुड़ी खास खबरें। आइए देखते हैं आज की चुनाव एक्सप्रेस में क्या खास है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने के बाद लोकसभा चुनाव प्रचार में जोरों शोरों से जुट गए हैं। लोकसभा चुनाव के बीच केजरीवाल ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए बड़ा ऐलान किया और देश के सामने 10 बड़ी गारंटियों की घोषणा की। क्या कुछ कहा, सुनिए। गारंटी क्या है मैं एक एक करके बताता हूं। सबसे पहली गारंटी है, देश के अंदर 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे। कैसे करेंगे? हमारे देश में 3 लाख मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करने की क्षमता है, कैपेसिटी है। देश की पीक डिमांड, गर्मियों के अंदर पीक डिमांड देश की सबसे ज्यादा डिमांड होती है 2 लाख मेगावाट। तो आज हमारा देश जितनी बिजली पैदा कर रहा है, पैदा कर सकता है, जितनी डिमांड है उससे कहीं ज्यादा बिजली पैदा करने की हमारी क्षमता है। लेकिन मेरे घर के अंदर फिर भी पावर कट लग रहे हैं। क्यों? मैनेजमेंट खराब है। दिल्ली में भी यही हाल था, पंजाब में भी यही हाल था। बिजली तो थी लेकिन मैनेजमेंट खराब था। हमने मैनेजमेंट ठीक करके दिल्ली में भी 24 घंटे बिजली का इंतजाम किया, पंजाब में भी किया, देश में भी करके दिखा सकते हैं क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है। देश के गरीब लोगों को बिजली मुफ्त दी जाएगी। दिल्ली में करके दिखाई, पंजाब में करके दिखाई, पूरे देश के अंदर फ्री कर सकते हैं। 1.25 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। एक एक कैलकुलेशन करके लाया हूं मैं हवा में गारंटी नहीं देता। केजरीवाल की गारंटी एक ब्रांड है मार्केट के अंदर। अगर हम कुछ बोलते हैं तो वो पूरी करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ओर जहां 10 बड़ी गारंटियों की घोषणा की तो वहीं दूसरी ओर देश की जनता से भावुक अपील भी की। साथ ही बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सुनिए। 21 दिन के लिए मैं बाहर आया हूँ और 2 तारीख को फिर वापस जाना है। तो उसके बाद आप लोगों को पार्टी संभाल के रखनी है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस देश को भविष्य अब आम आदमी पार्टी दे सकती है। बाकी सारी पार्टियों को इन लोगों ने, देश के लोगों ने आजमा के देख लिया और आज देश का ये हाल है। आम आदमी पार्टी को जब भी मौका मिला, पंजाब में अभी मात्र 2 साल हुए हैं सरकार बने, 2 साल के अंदर इतना अच्छा काम कर दिया। और दिल्ली के अंदर जो हमने काम किया, हमारे काम की वजह से ही आज लोग हमें पसंद करते हैं। जो भी मीडिया वाले दिखाते हैं, बाइट दिखाते हैं, सड़क पे चलते लोगों से पूछते हैं, वो लोग यही तो कहते हैं, यार केजरीवाल ने इतना अच्छा काम किया, उसको जेल में क्यों डाल दिया? केजरीवाल ने इतना अच्छा हमारे काम की तो चर्चा है। तो आने वाले भविष्य में आम आदमी पार्टी को ही देश की कमान संभालनी है। आने वाले समय में आम आदमी पार्टी ही देश को भविष्य देगी और इसी वजह से ये डरे हुए हैं। इतनी वजह से तो इतनी तेजी से आगे बढ़ोगे तो थोड़ी तकलीफ तो उठानी पड़ेगी। अरविंद केजरीवाल के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गारंटियों का जिक्र किया। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में चुनावी जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की जनता को 5 गारंटियां दी। सुनिए। लेकिन आज मैं टीएमसी हो या कांग्रेस या फिर इंडिया अलायंस, मैं डंके की चोट पर बंगाल को 5 गारंटी दे रहा हूं। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। दूसरी गारंटी, जब तक मोदी है SC, ST, OBC का आरक्षण कोई खत्म नहीं कर पाएगा। तीसरी गारंटी, जब तक मोदी है रामनवमी मनाने से, भगवान राम की पूजा से कोई आपको रोक नहीं पाएगा। चौथी गारंटी, जब तक मोदी है राम मंदिर पर
सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, उस फैसले को कोई पलट नहीं पाएगा। और पांचवी गारंटी, जब तक मोदी है, सीएए कानून को भी कोई रद्द नहीं कर पाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा अमित शाह भी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। उत्तर प्रदेश की प्रतापगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष और कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि उसे सिर्फ अपने वोट बैंक की चिंता है। और क्या कुछ कहा, सुनिए। चलो मैं बताता हूं, वो लोग अपनी वोट बैंक से डरते हैं। वोट बैंक से उनकी वोट बैंक कौन है मालूम है ना? पक्का मालूम है ना? पक्का मालूम है ना? मगर हम भाजपा वाले वो वोट बैंक से नहीं डरते हैं। सिर्फ राम मंदिर नहीं, औरंगजेब ने तोड़ा हुआ बाबा विश्वनाथ का दरबार भी मोदी जी ने फिर से बनाने का काम किया। सोमनाथ का मंदिर फिर से सोने का बन रहा है। मोदी जी ने हमारे सारे श्रद्धा केंद्र को फिर से सजाने का काम किया। भाइयों बहनों, मोदी जी के खिलाफ ये इंडी अलायंस वाले लड़ रहे हैं। कोई संभावना नहीं है उनके जीतने की। मगर मानो इंडी अलायंस वाले जीत जाते हैं तो उनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अमित शाह के अलावा स्मृति ईरानी ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए पूछा कि क्या आप इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है। सुनिए। दो चीजें, जिस व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता से अपने सो कॉल्ड गढ़ में चुनाव लड़ सके, वो डींगे ना ही हाँके तो बेहतर। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ समतल एक समकक्ष बात करने वाले व्यक्ति से मैं पूछना चाहती हूँ, क्या वो इंडी गठबंधन के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी बीजेपी पर हमलावर है। उन्होंने बीजेपी के 400 पार के नारे पर निशाना साधते हुए तंज कसा। क्या कुछ कहा, सुनिए। इस बार नो 400 पार, इस बार तो बेड़ा पार भी नहीं हो रहा। बेड़ा पार दिल्ली में तो जमुना पार है ना, दिल्ली में जमुना पार है, इस बार तड़ी पार। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस नेताओं के हेलीकॉप्टर की तलाशी का सिलसिला जारी है। राहुल गांधी के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के हेलीकॉप्टर की भी तलाशी ली गई, जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा और कहा विपक्षी नेताओं को चुनाव अधिकारी निशाना बना रहे हैं। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे शनिवार को बिहार के समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में चुनावी रैलियों को संबोधित करने पहुंचे थे। कांग्रेस की बिहार इकाई के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर ने इसे लेकर चुनाव आयोग और बीजेपी पर निशाना साधते हुए गंभीर आरोप लगाए। केरल में पहले श्री राहुल गांधी जी के हेलीकॉप्टर को चेक किया गया। अब बिहार के समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में चुनावी कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के हेलीकॉप्टर को प्रशासन द्वारा चेक किया गया। चेक के दौरान उनके खाने की सामग्री और दवा को नष्ट कर दिया गया। चुनाव आयोग ये बताएं देश को कि क्या चुनाव अभियान में निकले नेताओं के हेलीकॉप्टर चेकिंग रूटीन में है? अगर रूटीन में है तो भाजपा के कितने नेताओं का उन्होंने हेलीकॉप्टर चेक किया है? नड्डा जी का किया है, नरेंद्र मोदी जी का किया है, अमित शाह जी का किया है, राजनाथ सिंह जी का किया है, या बिहार के नेताओं का किया है? अगर किया है तो इसका वीडियो सार्वजनिक करे, अन्यथा यह मान लिया जाएगा कि चुनाव आयोग जानबूझकर सिर्फ विपक्षी नेताओं को प्रभावित करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए हेलीकॉप्टर चेक करते हैं, जगह जगह पे गाड़ी रोकते हैं और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और उनके दल के नेताओं को फ्री छोड़ते हैं। तो चुनाव एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। फिर लौटेंगे नई खबरों के साथ इसी रफ्तार से। वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।